हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है आप लोगों के साथ में शेयर करनी है और उसके साथ साथ ये भी शेयर करना है कि ये न्यूज़ कितनी सच है या फिर सिर्फ एक वायरल न्यूज़ है ये। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब से सीटेट के एग्ज़ाम के फॉर्म्स हम लोगों ने फिल किए हैं आप लोगों ने, उसमें क्या है कि रोज़ एक नई न्यूज़ आप लोगों को सुनने के लिए मिलती होगी कि अब आ रहा है सीटेट, अब कैंसिल हो गया सीटेट, अब पोस्टपोन हो गया सीटेट। अगर 15 न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है तो उसमें से एक या दो होती है जो ऑथेंटिक होती है, बाकी सब तो ऐसे ही होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये न्यूज़ जो है वो कितनी ऑथेंटिक है या फिर ये एक वायरल न्यूज़ है सिर्फ। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एचटेट के बारे में। उसमें भी आपको एक पोस्टपोन होने की न्यूज़ जो है वो सुनने में आई है, उसके बारे में भी देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं टेट मंथन फैमिली से तो ज़रूर आप टेट मंथन को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग सीटेट का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है अपने चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं और मैथ्स पेडागोजी जस्ट अभी अभी हमने स्टार्ट की है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। इस न्यूज़ से रिलेटेड हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि अभी तक सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये न्यूज़ जो है वो नहीं है, एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो न्यूज़ है अनाउंसमेंट्स में, यहाँ पर ये है एक न्यूज़ आप देखेंगे, ये आपका लिखा हुआ है 50th मीटिंग जो है आपको 29 सितंबर को जो हुई है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एक पेज आपके सामने खुल कर के आता है। वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो ये पेज आप लोगों के सामने खुलकर आता है और ये पीडीएफ है जिसमें कि कुछ एजेंडाज रखे गए हैं इस मीटिंग के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे जो 7th एजेंडा है उसमें ये बात कही गई है कि आपकी क्या है, कंसिडरेशन ऑफ द इशू रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम 7 ईयर्स टू लाइफ टाइम। मतलब कि उसको क्या है 7 ईयर्स से लाइफ टाइम करने की बात कही जा रही है। और इन्होंने क्या कहा है कि दिस प्रोविजन वुड हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड फॉर दोज हैव ऑलरेडी पास्ड आउट already having TET certificate, NCT would take a legal opinion and will act accordingly। मतलब कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है कि जिन्होंने पास कर लिए है ऑलरेडी उनका क्या होगा, या फिर जो 2020 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन पर ये लागू होगा। मतलब टेट एग्ज़ाम्स पर सभी पर लागू होगा, जो राज्य के टेट है उन पर भी, या फिर सिर्फ सीटेट के लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंगली आगे जो है, जो भी आगे लीगल इसके ऊपर जो होगा एक, वो आपको अकॉर्डिंगली बता दिया जाएगा। फिलहाल ये सिर्फ इस एजेंडा आइटम में शामिल किया गया है, एजेंडा नंबर 7। जैसे कि बाकी सब एजेंडा नंबर 6 है, एजेंडा नंबर 8 है, एजेंडा नंबर 9 है, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे क्या है कि एजेंडा नंबर 7 में इस बात को कहा गया है, कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो बात उठी है तो हो सकता है इस पर कुछ ना कुछ आपका जो है बात की जाएगी कि इसमें आगे कोई स्टेप लेने की जो है आपकी बात होगी ज़रूर। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक सच था कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ जो है आपकी सीबीएसई की उसमें नहीं आई है वेबसाइट पर, सिर्फ इस पर है आपकी एनसीटी पर ये दिया गया है, और वो भी सिर्फ इसमें यहाँ पर एजेंडा नंबर 7 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एचटेट के बारे में, तो एचटेट के भी सेम केस मैं आपको कहूँगी कि एचटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एचटेट के पोस्टपोन होने की न्यूज़ अभी तक भी मैंने नहीं देखी है। पर्सनली मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ कि अभी तक मैंने एचटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये न्यूज़ नहीं देखी है। हो सकता है बिल्कुल एचटेट जो है आपका पोस्टपोन हो जाएगा या हो गया हो, बट ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक ये अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी सीटेट की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करते रहिए। अब तो ये है कि आप एक बार अगर इसको पास कर लेते हैं तो आपकी लाइफ टाइम के लिए ये वैलिडिटी हो जाएगी। और यहाँ पर लाइफ टाइम से क्या मतलब है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। वो क्या है कि लाइफ टाइम का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप इसको ज़िंदगी भर के लिए सीटेट आपका वैलिड हो गया। लाइफ टाइम यानी कि अगर आपकी किसी भी एग्ज़ाम की जैसे आप केवीएस है तो केवीएस की जो आपकी एज का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उस क्राइटेरिया तक अब आपको सीटेट 7 साल बाद में अगर वैकेंसी नहीं निकली तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस क्राइटेरिया तक आपका सीटेट जो है वो वैलिड रहेगा। एक बार आपने पास कर लिया दैट मीन्स आपका जो भी जॉब क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं, मतलब पूरा कंप्लीट होने तक, जब तक आप उसकी एंड लाइन पे नहीं पहुंच जाते एज क्राइटेरिया के, तब तक आपका सीटेट जो है वैलिड है। आपका वो सर्टिफिकेट जो है वो दैट मीन्स लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में रहेगा, वो एक्सपायर नहीं होगा। भाई 7 साल में अगर वैकेंसी नहीं निकली है तो आपको सीटेट दोबारा देना पड़े, ऐसा अब नहीं होगा अगर इस एजेंडा को यहाँ पर जो है आगे एक उसमें अमेंडमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों विद प्रूफ आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो अगर ऐसा होता है तो आप स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइन है।
तो आप लोग एक अच्छे तरीके से अपना पॉजिटिवली सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए। और मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए एक अपडेट था। थैंक यू। और टेट मंथन से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।